श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 23। और अगर आप इसके पहले के श्लोक जानना चाहते हैं तो फेसबुक यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के श्लोक में बात कर रहे हैं संगति की बाध्यता से अतीत मुक्त ज्ञान में सदा स्थित व मात्र यज्ञ के लिए कर्म आचरण करने वाले के सारे कर्म पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? जो मुक्त आचरण करता है, जो कि इस प्रकृति से परे होकर के चीजों को समझता है, जानता है, उसके सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ बात किसकी हो रही है ना? बात हो रही है अहंकार की। आत्मा, अहंकार, प्रकृति, इन तीन की ही बात गीता में की जा रही है। ठीक है, तो जो मतलब अहंकार संगति की बाध्यता से अतीत, तो यहाँ किसको बोला जा रहा है? अहंकार को, है ना? अगर अहंकार है तो संगति जरूर करेगा, मतलब ये उसकी बाध्यता ही है, बंधन ही है, क्यों मुक्त हो ही नहीं सकता। अगर अहंकार है, खुद को अहंकार मान रहा है, तो संगति करेगा ही करेगा, है ना? पुरुष है तो स्त्री की संगति करेगा, वो जिस भी रूप में है, अहंकार जिस भी रूप में है, वो संसार में अपने विपरीत चीजों को ढूंढता है। संसार हमें वो दिखाएगा जो हमारे अंदर अपूर्णता है, जो अधूरापन है, और अहंकार क्योंकि अपने आप को अधूरा मानता है, इसलिए वो संसार में वही चीज देखेगा। संसार हमेशा विपरीत चीजें दिखाता है, क्योंकि हम अंदर से अधूरे, अपूर्ण है, तो वही चीज दिखाएगा जो हमें पूरा कर सके, है ना? क्योंकि अधूरा है तो कोई चीज ऐसी हो जो उसे पूरा कर दे। जैसे पुरुष है तो स्त्री से पूर्ण हो जाएगा, या किसी भी चीज के पीछे भाग रहा है कि पैसे की कमी है तो पैसा मिल जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा। जिस भी चीज की कमी है उसके विपरीत उसको जो चीजें मिल जाए वो उससे सोचता है मैं पूर्ण हो जाऊंगा। तो मतलब अहंकार की मजबूरी है संगति। अगर अहंकार है तो संगति होगी, लेकिन अगर संगति से मुक्त होना है, जो संगति की बाध्यता से अतीत है, वो कब होगा? जब अहंकार अपने आप को समझ जाएगा, जान जाएगा, है ना? जब अपने आप को देख पाएगा कि मैं जिस चीज की कामना कर रहा हूँ वो बाहर नहीं है, प्रकृति में नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि प्रकृति मेरे लिए है, मैं ही पूरी प्रकृति हूँ, मतलब वो अपने आप को ही आत्मा समझने लगता है। ठीक है, तो उसे ये अहंकार जो है ना, इसको ये समझना होगा कि उसे मुक्ति तभी है जब वो खुद को जान जाए। स्वयं को जान लेना ही मुक्ति है अहंकार के लिए, और जब वो जान लेता है तो उससे मुक्त हो जाता है। ठीक है जी। क्योंकि आत्मा, सत्य, ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता है, पूर्ण होता है। और जब वो जान लेता है, ज्ञान आ जाता है, तो वो पूर्ण होता है। फिर उसे किसी की संगति की जरूरत नहीं होती, वो खुद की ओर देखने लगता है। जब अहंकार खुद की ओर देखने लगता है, खुद को समझने लगता है, खुद को जानने लगता है, तो फिर वो संसार की तरफ भागना छोड़ देता है। फिर संसार से रिश्ता रखता है, ऐसा नहीं कि संसार को छोड़ देता है, लेकिन संसार से रिश्ता उतना ही रखता है जितना संसार, मतलब प्रकृति है, जो प्रकृति है, प्रकृतिस्थ हो जाता है। जैसे प्रकृति चलती है वैसे वो भी चलता है। प्रकृति गुणों के हिसाब से चलती है, वो भी गुणों के हिसाब से चलने लगता है। फिर वो ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए हो रहा है, मुझे चाहिए। ठीक है, अब चाहे संगति से मुक्त कहो, एक बात हो गई। दूसरी बात ये भी है, ज्ञान में सदा स्थित। ज्ञान में सदा स्थित मतलब हर पल वो अपने आप को देख रहा है। ठीक है, अपने आप को समझ रहा है, या ये कह लो कि यज्ञ के आचरण वाला, कर्म करने वाला। हमने यज्ञ को क्या समझा था पिछले श्लोकों में कि यज्ञ क्या होता है? यज्ञ क्या होता है? यज्ञ जो कि हमें जो भी हमारे पास है वो सत्य के लिए लगाना, सत्य कर्म में लगाना। देखो, निष्काम कर्म ही यज्ञ होता है, निष्काम कर्म ही यज्ञ है। ठीक है, अपनी कामना की आहुति देना, है ना? जो हमारी कामनाएं हैं उन्हें हमें यज्ञ रूपी अग्नि में जलाना है, निष्काम कर्म।
मात्र यज्ञ के लिए कर्म आचरण करने वाले के सारे कर्म पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। मतलब फिर वो न कर्म के बंधन में बंधता है और न उसके फल की इच्छा रखता है ना। सारे कर्म विलीन हो जाते हैं, फिर वो निष्कामी हो जाता है। निष्कर्मी नहीं, निष्कामी, है ना। तो देखो, अभी तक गीता में हमने जितनी बातें समझी हैं, सब बातें एक ही है, आत्मज्ञान, है ना। अगर अहंकार है तो संसार की ओर भागेगा। तो चुनाव कहाँ पे है? बाकी चीज़ों को नहीं ना। लोग बोलते हैं ये अच्छा कर लो, नैतिकता बताते हैं कि ये दान दे दो या लोगों की मदद कर दो, ये नैतिकतावादी बातें हैं, है ना। अगर अहंकार है तो नैतिकता नहीं हो सकती। चुनाव सिर्फ एक ही है कि अहंकार है या आत्मज्ञान है। ठीक है, केंद्र क्या है, अहंकार या आत्मज्ञान? अगर केंद्र अहंकार है तो ढोंग ही है। सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कामना है और उस कामना को छुपाने के लिए ढोंग है। ठीक है, फिर चाहे बातें नैतिकता की कुछ भी। जैसे कि क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता आत्मज्ञान क्या होता है। वो क्या सिखाते हैं? नैतिकता सिखाते हैं बच्चे को कि इसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चा क्या नैतिकता सीख जाता है। और जब फिर उसके मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो वो क्या करता है कि अंदर कामनाएं रहती है और बाहर से वो छुपाने लगता है, डबल मुखौटे पे जीने लगता है। पेरेंट्स के सामने वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, है ना, क्योंकि पेरेंट्स ने ही उसे ढोंग करना सिखाया है। क्योंकि ना खुद का आत्मज्ञान है, ना उसे बताते कि आत्मज्ञान होता क्या है। तो इसलिए ये जो बाहरी चीज़ें हैं ना, इनसे हम मुक्त नहीं हो सकते, ये और हमें बांधते हैं बंधन में। तो करना क्या है? सिर्फ एक ही चीज़, आत्मज्ञान। अहंकार को खुद को देखना है। एक समाधि और संसार एक साथ नहीं चलते हैं। समाधि में अपने आप को देखा जाता है, आत्मावलोकन किया जाता है, और संसार में किसी दूसरी चीज़ की ओर भागा जाता है ना। तो अगर कहा जाए कि समाधि और संसार मतलब आत्मज्ञान और अहंकार एक साथ रह जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जब अहंकार होता है तो संसार में कुछ जोड़ने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ खोजने के लिए वो हमेशा संसार की ओर ही देखता है, वो अपनी ओर देखता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ओर देखने लगता है वो संसार को देखना छोड़ देता है ना। जैसे कि सुबह हम बात कर रहे थे कि अहंकार का मतलब होता है कि आपकी नाक बह रही है ना। अहंकार आपकी नाक बहना हो गया। और जब तक आपकी नज़र नहीं पड़ेगी, जब तक आईने में नहीं देखोगे, तब तक आप उसको लेके कहीं भी घूम जाओ, या हो सके कि आपकी जीभ में लग जाए तो आप उसको नमकीन नमकीन सोचो कि कुछ नमकीन लग रहा है ना, नहीं समझ पाओगे और बोलोगे अच्छा स्वाद आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने उसे देखा, है ना, आईना जब दिखता है ना, आईना आपको चेहरा दिखाता है, तो जैसे ही आपने देखा वैसे ही उसे पोंछ डालोगे क्या? फिर उसे लेके घूम सकते हो। वैसे ही अहंकार का होता है आत्मज्ञान। अगर अहंकार को अपना ज्ञान हो गया तो फिर अहंकार रह ही नहीं सकता, तुरंत हट जाता है, मिट जाना। अगर अपना ज्ञान हो गया तो वो मिट ही जाएगा, है ना। जो व्यक्ति ये बोलते हैं ना कि हम साथ साथ मतलब संसार में भी चल लेंगे, मतलब संसार का मतलब ही होता है सामाजिकता, लोगों से मेल जोल बढ़ाना, लोगों की ज़रूरत पे काम करना, लोगों की एक दूसरे की ज़रूरत है ना। और जहाँ पे आत्मज्ञान होता है वहाँ व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, अपने आप को देखने लगता है, समझने लगता है। वहाँ फिर संसार में ढोंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आ रहा समझ में? सही बात। तो इन सारे श्लोकों का एक ही मतलब है, गीता का पूरा ही मतलब है आत्मज्ञान, है ना। अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, और किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, अहंकार के लिए कहा गया है। अहंकार को खुद को ही देखना है, इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। खुद को समझ लेना, खुद को जान लेना। खुद से बात करे तो इंसान सोचता है कि हमारी बातें हो रही हैं, तो हाँ, सामाजिक इंसान हमेशा अहंकार के ही चलाए चलता है, उसकी ही बात हो रही है ना। वो हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए बाहर भागता ही रहता
उसको डर रहता है, भय रहता है, लालच रहता है। यही तो अहंकार की निशानी यही है कि जहाँ डर हो रहा है, जहाँ लालच है, जहाँ भय है, जहाँ कामना है, इसका मतलब ये केंद्र अहंकार है ना। जब केंद्र आत्मज्ञान होता है, आत्मस्थ होता है, तो अपने आप ये चीज़ें हट जाती हैं। डर, लालच, चिंता सबसे मुक्त हो जाता है। और मुक्त होना ही कर्म उसके विलीन हो जाते हैं, मतलब कि निष्काम हो जाता है। देखो, अहंकार के केंद्र से अगर ज्ञान भी ले रहे हो ना, वो भी घातक होगा। जी। क्योंकि जिसे अहंकार कहे कि मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो उसका भी दुरुपयोग ही करेगा, है ना। केंद्र तुम्हारा क्या है, मेन इम्पोर्टेंट ये है, समझना ये है कि केंद्र क्या है। और केंद्र तभी बदलेगा जब अंदर की ओर देखोगे। आत्मज्ञान का मतलब ही यही है कि भीतर की ओर देखना, अपनी कामनाओं को देखना, ना कि बाहर की चीज़ों को देखना कि लोग कैसे हैं, लोगों की संगति कैसी है, दोस्त कैसे हैं, यार कैसे हैं, बिगड़े हुए हैं, अच्छे हैं, दुश्मन है, दोस्त है, कुछ नहीं। जब भीतर देखना है कि क्यों मैं बाहर दोस्ती कर रहा हूँ, क्यों मैं बाहर सामाजिकता निभा रहा हूँ, क्यों मैं बाहर नैतिकता निभा रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि नैतिकता, समाज, दुनियादारी, ये सब अहंकार के लिए ही जरूरी है, क्योंकि वो अधूरा है और उसे ही ये सब चाहिए। आत्मज्ञान जिसे हो जाता है, उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, न नैतिकता निभाने की, न सामाजिकता निभाने की, न किसी से डरने की, न घबराने की। उसके हृदय में तो प्रेम आ गया है ना। और जब प्रेम हो जाता है ना, तो फिर किसी ऐसी चीज़ से प्रेम हो जाना, जैसे सत्य से अहंकार को अगर प्रेम हो गया, अहंकार हमेशा प्रेम सत्य से ही करता है, लेकिन वो समझता नहीं, इसलिए बाहर भटकता है। लेकिन जब उसे वास्तव में सत्य मिल जाता है, फिर वहाँ दूसरी चीज़ नहीं आ सकती। जैसे अगर हम बात करें, मैं रिलेशनशिप की काउंसलिंग करती हूँ, वहाँ पे बात करें कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे धोखा दे दिया, है ना, मुझे छोड़ के चला गया, इसका मतलब प्रेम ही नहीं है। अगर किसी से प्रेम हो गया है, सच्चा वाला प्रेम, जैसे अहंकार को आत्मा से हो जाता है, फिर वहाँ कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती, कोई और चीज़ के लिए जगह ही नहीं है ना। इसी तरह से रिश्ते में भी होता है, रिलेशन में भी होता है कि अगर सच में किसी से प्रेम है, आत्मीयता है, आत्मस्थ है, जिस तरह अहंकार आत्मस्थ हो जाता है, तो फिर किसी और की जगह ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो पूछने आते हैं लोग कि क्या करें कि वो वापस आ जाए। अरे जो चला ही गया है छोड़ के, तो वो वापस आके भी क्या कर लेगा, है ना। ये समझना है कि वो प्रेम है ही नहीं वहाँ पे, और मजबूरी, कमजोरी, डर, फिर रिश्ते क्या निभाना। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बात ही नहीं होती है, वहाँ तो सब कर्म विलीन हो जाता है, कोई शंका, संशय, डर सब खत्म हो जाता है। और जिस रिश्ते में तुम डर रहे हो ना, इसका मतलब ये प्रेम नहीं है ना। प्रेम हमेशा स्वतंत्रता देता है, मुक्ति देता है ना, जो तुम्हारे स्वभाव को मुक्त कर दे। जैसे कि एक छत के नीचे दो है, एक पक्षी भी और एक इंसान भी है, तो बंधन किसके लिए है? बंधन किसके लिए? एक छत के नीचे पक्षी भी और एक इंसान भी है, दोनों के लिए नहीं है। इंसान का स्वभाव है घर के अंदर रहना, लेकिन पक्षी का स्वभाव है आसमान में उड़ना। तो छत के नीचे बंधन वहाँ किसके लिए है? पक्षी के लिए है। मतलब तुम्हारे स्वभाव को जो बांध दे, बंधन वही कहलाता है। अहंकार की प्रकृति है मुक्ति, लेकिन संसार में जाके वो बंध जाता है, और इसीलिए वो छटपटाता है, तड़पता है, परेशान होता है। तुम कोई भी कामना कर लो, कभी खुश हो सकते हो, कभी आनंद में हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव मुक्त है, लेकिन तुम जाके बंध रहे हो। आ रहा समझ में? तो मुक्ति का मतलब समझ में आ गया है। चाहे वो संगति से मुक्ति हो, चाहे अज्ञान से मुक्ति हो, चाहे काम से मुक्ति हो, और बिना आत्मज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया? नहीं आया। स्वयं में ही पूर्ण वह ज्ञान से चिरयुक्त है, निष्काम हो बस यज्ञ करे, कर्म बंध से वह मुक्त है। तो
आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जब चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है या हम समझने की कोशिश करते हैं तो मन में हमारे कई तरह के सवाल आते हैं। तो आप सवाल कर सकते हैं, निसंकोच करें। जवाब आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।